नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 जनवरी शुक्रवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफा प्रकरण पर आज एक बार फिर राजेंद्र राठौड़ की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने इस्तीफों पर निर्णय करने में देरी को लेकर नाराजगी जताई। साथ ही इस मामले में हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिव को नए सिरे से शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए हैं। चीफ जस्टिस पंकज मित्तल व जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। मामले में विधानसभा की ओर से महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी ने पैरवी की है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जेएलएफ पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस हर रोज नई नई फिल्म दिखा रही है। राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है कि गद्दार कौन है, निकम्मा कौन है, जादूगर कौन है और अब बड़ा कोरोना कौन है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का युवा, जनता और किसान सरकार से परेशान है। भाजपा सरकार की जांच कराने के बयान पर पूनिया ने कहा कि कांग्रेस में दो बड़े नेताओं के अलग अलग बयान हैं। आज ये बयान किस माहौल में दिया गया है, ये समझने की जरूरत है। भाजपा पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस अपने घर को देखे। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम से जुड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन में शुक्रवार को सीएम अशोक गहलोत श्री गंगानगर पहुंचे। उन्होंने हाथ से जोड़ो हाथ अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि अभियान के जरिए कार्यकर्ताओं को लोगों तक पहुंचना है, उन्हें प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में बताना है। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना जैसी योजनाएं कहीं नहीं मिलेंगी। पार्टी के नेता राहुल गांधी ने जो वायदा जनता से किया था, हमने उसे पूरा किया है। उन्होंने कहा कि हमने जनता के लिए शानदार योजनाएं दी हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि किसानों को अभी राजस्थान में गन्ने के दाम पंजाब से कम मिल रहे हैं। उन्होंने विश्वास दिलवाया कि वे शीघ्र ही किसानों को गन्ने के दाम पंजाब के बराबर भाव में दिलाएंगे। उन्होंने आम आदमी को सस्ता गैस सिलेंडर दिलाने का वायदा करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य आम आदमी तक लाभ पहुंचाना है। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र ने अब तक कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सरकारें गिराई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी ऐसी कोशिश की गई, लेकिन निर्दलीय विधायकों ने उनका साथ दिया। इस कारण ही वे आज मुख्यमंत्री के रूप में आप सबके सामने हैं। 2 करोड़ की रिश्वत मामले में गिरफ्तार एसओजी के एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को शुक्रवार को जयपुर एसीबी द्वारा अजमेर कोर्ट में पेश किया गया। जज ने दिव्या मित्तल को 3 फरवरी तक जेल भेजने के आदेश दिए हैं। जयपुर एसीबी अब मामले में फरार चल रहे बर्खास्त कांस्टेबल सुमित की तलाश कर रही है। कांस्टेबल की गिरफ्तारी के बाद ही एसीबी को रिश्वत मामले में अहम सुराग हाथ लगेंगे। जयपुर एसीबी के डीवाईएसपी मांगीलाल ने बताया कि आरोपी दिव्या मित्तल को 15 दिन की जैसी रिमांड के लिए अजमेर कोर्ट में पेश किया गया था। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक भ्रष्ट सरकार थी। जनता ने कांग्रेस पर विश्वास किया था। कांग्रेस तथ्यों के साथ में दिल्ली गई थी। 90B खान घोटाला, कालीन घोटाला, कई घोटाले थे। हमें उम्मीद थी कि पिछले 3-4 साल में इस पर ठोस कार्रवाई होती। हमें किसी से बदला नहीं लेना, लेकिन जो प्रमाणित घोटाले थे उसमें दोषियों को सजा मिलती तो अच्छा रहता। अभी भी साल भर का समय है, इस पर काम होना चाहिए। कोटा में शुक्रवार को जीएसटी विभाग ने गुमानपुर में एक मॉल में मोबाइल कारोबारियों के यहां सर्वे की कार्यवाही की। कार्यवाही के दौरान मोबाइल के बिल और बिल्टी आदि जब्त कर जांच की जा रही है। कार्यवाही में स्टेट जीएसटी की टीम शामिल है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। बंदूकधारी पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। एसजीएसटी की टीम ने सुबह गुमानपुरा कोटड़ी रोड पर बने एक मॉल पर छापा मारा। इस मॉल में 3-4 मोबाइल कंपनियों के शोरूम हैं। सभी शोरूम्स पर एक साथ कार्रवाई की गई। जयपुर जिला परिषद की बैठक में शुक्रवार को जिला प्रमुख व सीईओ के बीच तकरार खुलकर सामने आई। जिला परिषद सभागार में शुक्रवार को साधारण सभा की बैठक हुई, जिसमें सीईओ जसमीत संधू के बैठक में नहीं आने से जिला प्रमुख नाराज हो गई। जिला प्रमुख रमा देवी चोपड़ा ने मंच से कहा कि बैठक में सीईओ और एडीएम नहीं आए हैं। ऐसे में जब अधिकारी नहीं आए तो निर्देश किसे देंगे, इसलिए बैठक को स्थगित किया जाता है। करीब 1 घंटे बाद जयपुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जसमीत संधू बैठक में पहुंचे। साथ ही एडीएम 3rd अशोक कुमार भी बैठक में देरी से पहुंचे, लेकिन इससे पहले नाराज जिला प्रमुख रमा देवी अपने कार्यालय में जाकर बैठ गई। जब सीईओ बैठक में आए तो मौके पर मौजूद जिला परिषद सदस्यों ने उनके सामने जमकर हंगामा किया। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज मावठ हुई। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिलों के कई हिस्सों में बीती रात से आज सुबह तक रुक रुक कर 2 से लेकर 8 बजे तक बरसात हुई। वहीं जोधपुर, चूरू, झुंझुनू में भी देर रात से बादल छाने शुरू हो गए। मौसम के इस बदलाव से शहरों में न्यूनतम तापमान भी बढ़ गया है। वहीं कई हिस्सों में अभी भी सर्द हवा चल रही है। हालांकि आज राजस्थान में कहीं भी पारा माइनस में नहीं रहा।
केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बजट पर अधिकारियों से चर्चा करनी थी, लेकिन उनके मन में कुछ अलग ही भाव थे। वे बोल रहे थे कि उनकी पार्टी और सरकार में भी कोई कोरोना आ गया। इससे साफ जाहिर होता है कि ये सरकार दो खेमों में बैठी हुई है। सीएम अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रही बयानबाजी पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उदयपुर में शुक्रवार को केंद्र सरकार की ओर से आयोजित रोजगार मेला के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मेघवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अपनी पार्टी में एक नेता को कोरोना तंज कसा। यूथ कांग्रेस के चुनाव में राजस्थान में ट्रांसजेंडर महासचिव के पद के लिए कोई आवेदन नहीं आया। यूथ कांग्रेस ने राजस्थान में इस बार होने वाले चुनाव के लिए महासचिव के पद के लिए एक पोस्ट ट्रांसजेंडर महासचिव के तौर पर रिजर्व रखी थी, मगर नामांकन की आखिरी सीमा तक इस पद के लिए कोई आवेदन नहीं आया। ऐसे में फिलहाल राजस्थान यूथ कांग्रेस में ये पद खाली ही रहेगा। यूथ कांग्रेस चुनाव के नामांकन के लिए 18 जनवरी अंतिम तिथि थी। ऐसे में महासचिव के पद के लिए 200 से ज्यादा आवेदन आए, मगर ट्रांसजेंडर पद के लिए कोई भी आवेदन नहीं आया। शहरी रोजगार गारंटी योजना के मजदूर शुक्रवार को अलवर शहर के कंपनी बाग में एकत्रित हुए। यहां से विरोध रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। सरकार व प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। बोले कि जब चाहे तब नरेगा काम करने से रोक दिया जाता है। जितना काम करते हैं उसका पैसा समय पर नहीं मिलता है। इस कारण मजदूरों में विरोध है। महिलाओं ने कहा कि दूर दूर काम दिया जाता है, आने जाने में किराया खर्च हो जाता है, कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। पहले जो काम करते थे वो भी छूट गया। अब अफसर कहते हैं काम बंद कर दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह 10:30 बजे देश के 71,000 युवाओं को रोजगार मेले के तहत जॉब अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहे इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लाभार्थियों से बात की। पीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये 2023 का पहला रोजगार मेला है। नए साल की शुरुआत उज्जवल भविष्य की नई उम्मीदों के साथ हुई है। पिछले साल 2 रोजगार मेलों में पीएम 1,47,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। बिहार में लंबे समय से जातिगत जनगणना कराने की मांग उठ रही थी। राज्य की सभी पार्टियों ने कई बार इसके लिए केंद्र सरकार से बात की, लेकिन केंद्र ने जाति के आधार पर जनगणना कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य में जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया था। राज्य में ये काम शुरू भी हो चुका है। ड्रामा क्वीन राखी सावंत को गुरुवार को अंबोली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इसके बाद उनसे कई घंटे तक पूछताछ हुई थी। ये मामला शर्लिन चोपड़ा की शिकायत से जुड़ा था, जो उन्होंने राखी सावंत के खिलाफ की थी। वहीं लंबी पूछताछ के बाद अब राखी पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आई हैं, जिसका एक वीडियो सामने आया है। पुलिस स्टेशन से बाहर आते हुए राखी ने मीडिया के सामने सिर ऊंचा करके गंगूबाई स्टाइल में हाथ जोड़कर नमस्ते किया। श्रीगंगानगर में चीनी उत्पादन और स्प्रिट के बाद शुगर मिल ने अब गुड़ बनाने की तैयारी की है। शुरुआती तौर पर इसके लिए भट्टियां लगा दी गई हैं। शीघ्र ही इन भट्टियों पर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अभी शुरुआती तौर पर 50 क्विंटल प्रतिदिन गुड़ बनाने की तैयारी है। ये बिना केमिकल का उपयोग किए तैयार किया जाएगा और इसे स्थानीय उपभोक्ताओं की जरूरत के मद्देनजर ही तैयार किया गया है। जिले में गन्ने के प्रोडक्शन के दिनों में उत्तर प्रदेश के कारीगर आकर प्लांट लगाते हैं और गुड़ तैयार करते हैं। उनका बनाया ये गुड़ जिले के श्रीकरणपुर, पदमपुर, जैसर आदि इलाकों में लोग चाव से खरीदते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए शुगर मिल ने इस बार गुड़ के उत्पादन की तैयारी की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।